हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 13 कर रहे हैं। यह 4 अगस्त के लिए आई है। इसमें हम केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जब हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं। According to this, matter can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. So, the number of atoms of the elements involved in the chemical reaction should remain same at the reactant product side. कि जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसमें जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनके एटम्स का नंबर हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि मैटर को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसलिए एटम्स के नंबर सेम होने चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ में रिएक्शन की। जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन भी 2 है, जबकि प्रोडक्ट्स की साइड अगर हम देखें तो फॉर्मूले में 2 नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए इसके आगे हम 2 लगा देंगे। अब यहाँ पर ये 2 यह इंडिकेट करता है कि 2 हाइड्रोजन क्लोराइड बने। स्टेप वाइज बैलेंसिंग हिट एंड ट्रायल मेथड। आज हम हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंसिंग सीखेंगे। राइट केमिकल इक्वेशन एंड ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला। सबसे पहले केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे और उसके चारों तरफ हम बॉक्सेस बना लेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन लिखी गई है और इसके चारों तरफ हम बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स के अंदर लिखे हुए एटम्स को हम काउंट करेंगे। जब हमने एटम्स को काउंट किया तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में आयरन 1 है और प्रोडक्ट साइड में 3 है। हाइड्रोजन 2 है जो कि प्रोडक्ट साइड में भी 2 है और ऑक्सीजन 1 है, प्रोडक्ट्स में ये 4 है। तो इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के इक्वल नहीं है। सबसे पहले बैलेंसिंग करने के लिए हम जो ज़्यादा नंबर वाला एटम है उसकी तरफ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैक्सिमम नंबर है ऑक्सीजन का, तो इस रिएक्शन में ऑक्सीजन वाले बॉक्स को रिएक्टेंट साइड में कम है, वहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे हम इसके आगे 4 लगाया ऑटोमेटिकली हमारे हाइड्रोजन 8 हो गए, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी थे और 4 उसके आगे लग गया। इसीलिए हम अब हाइड्रोजन को भी बैलेंस करेंगे और हाइड्रोजन के आगे भी 4 लगा देंगे प्रोडक्ट्स साइड में। अब हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया और हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब हमारा बचता है आयरन। आयरन यहाँ पर 3 एटम्स हैं और जबकि इस तरफ में 1 एटम है, तो हम इसके आगे 3 लगा देंगे। इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं 3Fe reacts with 4H2O gives Fe3O4 and 4H2। यह रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई है। राइट द फिजिकल एंड स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डाउनवर्ड्स। सॉलिड स्टेट के लिए S, गैसेस स्टेट के लिए G, लिक्विड स्टेट के लिए L और एक्वा स्टेट के लिए हम AQ लिखेंगे। राइट द नेसेसरी कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट अबव और बिलो द एरो। जब भी कोई टेम्परेचर वगैरह की कंडीशन दी जाएगी तो उसे हम इस एरो के ऊपर या नीचे लिख देंगे। लेट अस प्रैक्टिस नाउ। अब कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नेम एंड स्टेट द लॉ which is kept in mind when we balance a chemical equation. When we balance a chemical equation, we follow the law of conservation of mass और it states matter can neither be created nor be destroyed। ये आपको पूरा लिखना है। Question number 2, write down the balanced chemical equation for the following. Zinc plus silver nitrate gives ZnO3 whole twice Ag। यहाँ पर हमने इसको बैलेंस कर दिया है और AgNO3 के आगे 2 लगा दिया है, क्योंकि NO3 के साथ में ऑलरेडी 2 था और क्योंकि हमने यहाँ पर 2 लगा दिया है इसीलिए इधर भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विद लेड नाइट्रेट एंड प्रोड्यूस पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड। इसे बैलेंस करने के लिए हम पोटेशियम आयोडाइड के आगे 2 लगा देंगे और पोटेशियम नाइट्रेट के आगे भी 2 लगा देंगे। सिल्वर क्लोराइड इज डिकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू गिव सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। इसे बैलेंस करने के लिए AgCl के आगे 2 और Ag के आगे भी 2 लगा देंगे। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव लाइम वाटर।
यह ऑलरेडी एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। Sodium hydroxide reacts with hydrochloric acid to give sodium chloride and water. This is already a balanced chemical reaction. Dilute hydrochloric acid is added to copper oxide to give copper chloride and water. इसे बैलेंस करने के लिए हम HCl के आगे 2 लगा देंगे। बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, इसका मतलब इनका एक्वस सॉल्यूशन हमने लिया है, इसलिए इनके नीचे हम एक क्यों लिखेंगे। गिव्स बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, इसे बैलेंस करने के लिए हम NaCl के आगे 2 लगा देंगे। आज की वर्कशीट में बच्चों हमें इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।